देखिए, आज हम क्लास में करने जा रहे हैं मंगल ग्रह यदि नवम भाव में हो तो क्या रिजल्ट आएंगे। तो ये बहुत ही आसान है और पर मैंने देखा है अक्सर ज्योतिषी लोग नवम भाव के मंगल को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक तो मंगल पाप ग्रह है, अग्रेसिव प्लेनेट है और नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। तो वो कंफ्यूजन इस बात का है कि ये पापक ग्रह होने के कारण ये हमारी किस्मत का रास्ता रोकता है या हमें आगे बढ़ने देता है। अब उनका भी कसूर नहीं, उनके पास दो तरह की कुंडलियां आती हैं और उन सबके जब नवम भाव में मंगल होते हैं तो उनको दो कैटेगरी मिलती है। एक कैटेगरी उन लोगों की जो कहते हैं हमारी दिक्कत कोई नहीं है, हमारी किस्मत ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, सब कुछ भगवान की देन है। और दूसरे वो कहते हैं जी हम मेहनत कर करके थक गए परंतु मिला आज तक कुछ नहीं और हमारे तो किस्मत में बिल्कुल रोड़े पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं। तो ये बात को लेकर के कंफ्यूजन है। और लाल किताब कहती है कि भाई कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा है, चाहे वो अच्छा बैठा है या चाहे बुरा बैठा है, अगर आपने उसके अनुसार जीवन जी लिया एज पर द टीचिंग्स ऑफ द लाल किताब, तो वो ग्रह वहां पर आपको परेशान नहीं करेगा बल्कि आपको फायदा पहुंचाने का काम करेगा। जैसे हमारा गीता है, गीता में हमें भगवान श्री कृष्ण ने वे ऑफ लिविंग बताया है कि हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, इस संसार में हमने सभी को साथ लेके कैसे चलना है और किस सिचुएशन में किस प्रकार से निर्णय लेना है जो लौकिक रूप से और परलौकिक रूप से वो निर्णय सभी के लिए लाभदायक हो। सेम इसी पैटर्न पर लाल किताब भी काम करती है। अब हम सभी जानते हैं कि नवम भाव का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति है और ये वो भाव है जहां पर जमीन भी बृहस्पति की है और मकान भी बृहस्पति का, यानी होल सोल वारिस जो है यहाँ पर बृहस्पति है। बृहस्पति ही डिसीजन मेकर है कि नवम भाव में आए हुए ग्रहों को का फल कैसा होगा। अब मंगल तो बृहस्पति का मित्र है और वो मंगल जब नवम भाव में आया तो हमें ऐसा लगा कि यार ये तो अपने मित्र के घर में आया है तो अच्छा ही रिजल्ट देगा। पर यहाँ पर एक शर्त है और वो शर्त ही रहस्य है। क्या शर्त है कि नवां भाव जो है हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और गुरु ग्रह जो हमारा मेंटर है, जो हमारा गाइड है, वो गुरु ग्रह है। यदि ऐसा जातक अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह से काम करेगा, पत्थर की लकीर की तरह खींच देगा कि जब तक मेरे बड़े बुजुर्ग कोई काम नहीं कह देंगे, यस नहीं कह देंगे, मुझे वो काम नहीं करना, चाहे मुझे करोड़ रुपए का फायदा हो। पहले बड़े बुजुर्गों को पूछेगा, उन्हें शामिल करेगा अपने फैसले में, फैसले में आशीर्वाद होगा बड़े बुजुर्गों का, ये ध्यान रखना वो आदमी सक्सेसफुल होगा। दूसरा नियम क्या बताया इसमें, भाई से कभी भी ना बिगाड़े। ऐसा आदमी जितना अपने भाई के साथ मिलके चलेगा, भाई के साथ बना करके चलेगा, उतना ही जीवन में राइज करेगा। दो फार्मूले हैं, बड़े बुजुर्गों की बात को मानना और अपने भाई की बात को मानना, उसके खिलाफ नहीं जाना।
तो मंगल किसी भी व्यक्ति का किसी भी लगन की कुंडली में अगर नवम भाव में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से उसको इस मंगल ग्रह के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब परिणामों में क्या प्राप्त होंगे आप ये भी कह सकते हैं। परिणाम में सबसे पहला परिणाम तो उसको ये होगा कि उसके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं रहेगी, प्रॉपर्टी आएगी ही आएगी। चाहे उसकी कुंडली में चौथा भाव कितना भी पीड़ित क्यों ना हो, फिर भी उसको जमीन का टुकड़ा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी ओर क्या चीज होगी? अच्छे पद पर अथॉरिटी वाले पोस्ट पोजीशन पर काम करेगा, यानी कि उसका रुतबा बड़ा हो जाएगा, उसको पोस्ट पोजीशन पे काम करने का अवसर प्राप्त होगा। अगर प्राइवेट जॉब होगी तो मैनेजमेंट में उच्च पद पर होगा। अब इसके विपरीत सुन लो, जो आदमी अपनी निर्णयों में बड़े बुजुर्ग को शामिल नहीं करेगा, जैसे कहते हैं अरे यार बड़े बुजुर्ग हैं, इनको क्या बताओ, छोड़ इनको, अब तो हमने ही फैसला करना है, हमने डिसीजन लेना है। अगर उसने अपने बड़े बुजुर्गों को शामिल नहीं करा, भाइयों के साथ संबंध अच्छे बना के नहीं रखे, तो ये निश्चित मान लीजिए ये ही नवम भाव का मंगल उसकी किस्मत में रोड़ा बन के खड़ा हो जाएगा। तो उसके कर्म के ऊपर आधारित है ये कि वो ये मंगल उसका कैसा रिजल्ट देगा, अच्छा देगा या बुरा देगा। और ये दो चीज समझ में आ गई उसको तो रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। अब कई लोग आएंगे ये सब चीज खराब करने के बाद आपके पास कि साहब ना तो हमने कभी बड़े बुजुर्गों से राय ली कि भाई कौन सा धंधा करें, कौन सी नौकरी करें, नौकरी बदलें कि ना बदलें। और होता कुछ नहीं, बड़े बुजुर्ग 90% आपकी सलाह में यस में यस ही कहने वाले होते हैं। ये भी बात है, ये उनके सिर्फ दिमाग में वहम होता है कि बूढ़ा आदमी जो नाराज हो जाएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा ना। 90% उसका माइंड मेकअप होता है कि मैंने बच्चों की हाँ में ही हाँ मिलानी है। 10% जहां उसको बहुत बड़ा डाउट खड़ा हो उसके दिमाग में, वहीं पे वो शोर मचाएगा कि ये काम को मत करो। तो ऐसे में पूछ लेना और पूछ करके काम करना, सिर्फ उनको इत्तला करना कि भाई मैं पिताजी या दादाजी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप बताओ, आप आशीर्वाद दो, आप सलाह दो। और उन्होंने कहा जा बेटा बहुत बढ़िया काम कर ले, तो काम कर लेना। तो उसी में आप देखेंगे ये मंगल ग्रह अच्छे रिजल्ट देगा। अब अगर बंदा बिगाड़ बुगुड़ के आ गया तो क्या करोगे? आपके पास तो कुंडली लेकर के, तो फिर आपने उपाय करने हैं। उपाय क्या करना है? चने की दाल और चावल, चने की दाल और चावल का दान धर्म स्थान में करना है। या जो अखाड़े होते हैं जहाँ पे पहलवान लोग पहलवानी करते हैं, पहलवान के लिए दूध देना और केसर उनको भेंट कर देना। ये दो चीज पहलवानों के लिए कि भाई दूध में अपने केसर घोट घोट के पियो, तुम पहलवानी करो, हमारी तरफ से दूध और केसर पियो। ऐसा करने से उनको धीरे धीरे अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। लाल किताब से हट करके एक उपाय और बता रहा हूं मैं आप लोगों को, लाल किताब में नहीं लिखा, पर हाँ जिनके नवम भाव में मंगल होता है बहुत अच्छे परिणाम देता है। वो उपाय है भगवान शिव की पूजा करना। ऐसा व्यक्ति भगवान शिवलिंग पर जितना जल अभिषेक करेगा, दुग्ध अभिषेक करेगा, जल और दूध जितना अर्पित करेगा, हल्दी अर्पित करेगा, उतना ही मंगल बेनिफिशियल होता चला जाएगा। तो तीन चीज याद रखिएगा, जल या दूध या हल्दी, या इन तीनों को मिक्स करके भी वो अर्पित कर सकता है। 45 दिन तक कोई आदमी ये काम करे, चाहे उसकी नौकरी की प्रॉब्लम हो, रोजगार की समस्या हो, कोई फाइल अटक रही हो, किस्मत में बाधा आ रही हो, किसी भी तरह की उसको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा हो, या किसी की पिता की हेल्थ खराब हो रही हो, किसी की पिता की नौकरी में झंझट पड़ गया हो, तो वो व्यक्ति अगर ये
उपाय 45 दिन तक लगातार करता है, पानी ले लीजिए, पानी में आधा दूध ले लीजिए, उसमें हल्दी पाउडर मिला लीजिए और वो जल आप ओम नमः शिवाय करते हुए शिवलिंग पे चढ़ाइए। 45 डेज तक शिवलिंग पर जल अर्पित करें, निश्चित रूप से उसे लाभ प्राप्त हो जाएगा। बहुत सटीक रेमेडी है। एक मैं यहाँ पे चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, आप जैसे मेरे स्वभाव से बहुत वाकिफ़ हैं, कुछ तो बहुत पुराने लोग हैं, कि मैं एक लकीर के फ़कीर की तरह ना पढ़ाता हूँ, ना मैं काम करता हूँ। मैं वो चीज़ को पढ़ाता हूँ जो मेरे अनुभव में आई है, मुझे लगता है इससे लाभ होगा, वो उपाय मैं देना नहीं भूलता। मैं इस सिद्धांत में नहीं जाता कि लाल किताब में नहीं लिखा तो मैं नहीं बताऊँगा। मैं मानता हूँ लाल किताब में ये उपाय नहीं लिखा, पर मेरे अनुभव में आया है ये उपाय बहुत सटीक है, बहुत बढ़िया है, ख़ास करके जिनका मंगल नवम में बैठा है उनके लिए तो विशेष रूप से उत्तम है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि मेरी फ़िलॉसफ़ी है कि ज्योतिष लोगों को आराम देने का एक साधन है, बजाय उन्हें उलझाने के।